सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 7th ट्यूटोरियल ऑफ पाइथन फॉर बिगनर्स। और अपन इस ट्यूटोरियल के अंदर कवर करने वाले हैं, उसके पहले मैं तुम्हें बता दूं, हमारे गिट पे मैंने अपनी पूरी कोड डाल रखी है। यहाँ पे जाओ, मेरी तुम लोग जब जाओगे यहाँ से तो भाई मेरी रिपोजिटरी में चले जाओ। यहाँ से जाओ, रिपोजिटरी में जाओ। यहाँ पे पाइथन बिगनर्स कोर्स की पूरी रिपोजिटरी, यहाँ पे सारा कोड अवेलेबल है, पहले से लेके एंड तक। जितना भी सिखा रहा उतना तुम्हारे सामने कमिट करूँगा इसको। तो अभी अपन इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं डिक्शनरीज़ के बारे में। यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट खोल लेता हूँ मैं, सो दैट कि कुछ रह ना जाए। विजुअल स्टूडियो कोड में पहले से फाइल बना के रखी है। F11 दबा के सारा जूम इन करते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं डालूँगा डिक्शनरी स्पेलिंग गलत है मुझे पता है, DICTONARY शायद, NA। डिक्शनरी की स्पेलिंग ऐसी होती है शायद। हाँ तो हाँ, डिक्शनरी यहाँ पे डालूंगा। अब डिक्शनरी तुम्हें क्या होता है, तुम्हें एक बात बताओ। जब तुम पेपर लिखने जाते हो कोई एग्ज़ाम में, और तुम्हें एग्जामिनर एक पेपर हाथ में कुछ आंसर शीट पकड़वाता है, उसके अंदर लिखा रहता है नेम, और वहाँ पे तुम डालते हो क्षितिज। तुम मेरा पेपर छाप ना रहे हो तब तक तुम क्षितिज डालोगे। और यहाँ पे अगर तुम्हें कोई स्टैंडर्ड पूछते हैं, तुम डालते हो 5th स्टैंडर्ड, बिकॉज 5th में हो तो 5th स्टैंडर्ड डालोगे। अब मैं तुम्हें इसमें से हमें सीखने क्या मिला, देखो। ये जो नाम है, तुम्हें नेम पूछ रहा है यहाँ पे, वो होती है तुम्हारी की पेयर। और ये जो तुम आंसर दे रहे हो उसके बदले क्षितिज, उसे बोलते तुम वैल्यू पेयर। तो मतलब ये ऐसा कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे कि नेम बता दूँ भाई तो ये बोलेगा क्षितिज नाम है मेरा। तो ये वैसे ही चलता है। उसका मतलब वही होता है कि भाई इस मतलब मैं तुम्हें नेम बता दूँ तो उसका आंसर हो जाएगा, ये वैल्यू पेयर हो जाएगा, ये क्वेश्चन है, ये की पेयर हो जाएगा। तो एक वो नेम एक की बन जाती है कि नाम, अगर मैं इसका नाम पूछूंगा तो मेरे को सीधे आंसर देगा। तो ये की वैल्यू पेयर ऐसे ही चलता रहता है। मतलब स्टैंडर्ड बोलो तो मैं पूछूँ स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड हो जाती है की, उसका तुम आंसर देते हो 5, तो उसकी वैल्यू उसके अंदर की है 5। अगर मैं तुम्हें पूछूं तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम बोलोगे, अब जो मैं जब पूछ रहा हूँ खाने में क्या पसंद है, तो तुम बोलोगे कि हाँ भाई तुमने तो अभी मुझे की दी, तो तुम उसकी वैल्यू पेयर मुझे दोगे, मुझे तंदूरी खाना पसंद है। ऐसे ऐसे ही होता है। तो मैं तुम्हें इतना पकाऊंगा नहीं, हम यहाँ पे सीधा हम एक लिस्ट बनाते हैं मेरे दोस्त नाम के लिस्ट ने डिक्शनरी बनाएंगे। सॉरी, जब तुम करली ब्रेसेस लगाते हो डिक्शनरी बन जाती है। बेसिक वेरी बेसिक। 1 मिनट। हाँ, तो ऐसे होता है। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज डालना शुरू करूँगा। मैं अपने दोस्त के बारे में थोड़ा संदर्भ में बताना चाहूँगा आपको। तो मैं उसका नाम बताना चाहूँगा, तो मैं ऐसा डबल कोट्स में नेम लिखूँगा और वो बीच वाले 2 बिंदु लगाऊँगा। इसका पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ वैसे ही होता है, 2 बिंदु लगानी है। तो ये हो गई हमारी की। अब उसकी मैं वैल्यू पेयर ऐसे दूंगा। उसकी वैल्यू पेयर है रोहन, मेरा दोस्त है भाई, क्यों होगा क्षितिज नाम। फिर मेरे को ये मेरी ये की वैल्यू पेयर हो गई। अब मेरे को दूसरी की वैल्यू पेयर डालनी है, जैसे कि स्टैंडर्ड हो गया उसका, तो मैं डालूंगा मेरा दोस्त है 5वीं कक्षा में, तो ये दूसरी हो गई। मैं सपोज अब उसके अंदर का एक नीचे लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे देख पाओ तुम लोग। मैं तीसरी की वैल्यू पेयर बनाऊँगा फेव फूड माने फेवरेट फूड। अब वो ठहरा नॉनवेज, तो वो खाएगा तंदूरी। हाँ, वो खाएगा तंदूरी, बिकॉज उसकी मर्ज़ी भाई, क्या ही खाए। हाँ, तो ये हो गया मेरे दोस्तों की पसंद। अब मेरे दोस्त में मैंने इसकी सारे जितने भी की वैल्यूज़ पैर वैसे है, उसकी आदत है, सब डाल दिया। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अब सपोज़ मेरा दोस्त है, अब मैं तुम्हें पहले तो उसे प्रिंट करके दिखाऊंगा, बिकॉज वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई तुम्हें विजुअलाइज करवाने में। हाँ, तो ये देखो सारी वैल्यू पेयर्स हो गई उसकी आगे मेरे पास। अब अगर मुझे कोई कल पूछता है कि भाई तुम्हारा दोस्त है उसका नाम क्या है, तो अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट कैसे करूँगा। 1 मिनट, मैं एक काम करता हूँ, एक कमिट पीछे लेता हूँ, एक उसका पीछे लेता हूँ। हाँ, इसकी डबल्स बना देता हूँ। हाँ, अब मैं सपोज प्रिंटिंग नेम करके मैं इसको ऐसा कमेंट कर देता हूँ, सो दैट तुम्हें पता चले। अब कोई आके पूछेगा, मैं तीसरा बंदा, कि भाई तुम्हारा दोस्त है उसका नाम क्या है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे दोस्त नाम की डिक्शनरी में जाऊँगा, वहाँ पे मैं ये ऐसे बॉक्स वाले ब्रैकेट में डालूँगा नेम। तो क्या होगा अभी इसके बाद में कि वो जो नेम है उसका मेरे को की वैल्यू उसका जो मेरे को वैल्यू है वो प्रिंट
होके मिल जाएगा। अब जैसे मैं अगर उसको यहाँ पे प्ले करूँगा, 1 मिनट, वो एन एरर आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, तो अभी मैं वापस उसको प्ले करना चाहूँगा तो यहाँ पे मुझे रोहन करके ऐसा प्रिंट करके मिलेगा, क्योंकि मेरा दोस्त का नाम क्या है, रोहन है। तो यस, ऐसे होता है। मतलब देखो, समझ रहे हैं तुम लोग को मेरी बात है। 1 मिनट नीचे ऐसे इसको ना थोड़ा सा ये कर दे। मतलब समझ रहे हो, मतलब मेरे को कोई चीज़ प्रिंट करनी है मेरे दोस्त की, तो मैं बस यहाँ पे मेरी दोस्त काम की लिस्ट दूंगा, यहाँ पे उसकी मैं उसको यहाँ पे की चढ़ाऊँगा, यहाँ से मेरे को उसकी वैल्यू पर अपने आप मिल जाएगी मेरे हाथ में। अब यहाँ इन माई केस मैंने की वैल्यू चढ़ाई नेम करके, तो मेरे को इन आउटपुट मेरे को रोहन मिल गया। अब सपोज मेरा दोस्त है, मैं इधर ऐड करके डालता हूँ। अब सपोज मेरा दोस्त है, उसको डांसिंग की बहुत आदत आ गई है, या फिर चलो म्यूज़िक की बहुत आदत आ गई, वो हिप हॉप सुनने लगा है। तो मैं क्या करूँगा, एक मिनट, मेरा दोस्त, मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालूँगा, मैं बोलूँगा म्यूज़िक करके डालूँगा, यहाँ पे म्यूज़िक करके डालूँगा, म्यूज़िक इज़ इक्वल टू करके डालूँगा। अब सबको हिप हॉप पसंद है, उसको हिप हॉप, समझ रहे हो। तुम्हें अगर कोई नई चीज़ें डालनी है तुम्हारे डिक्शनरी के अंदर, तो तुम्हारी लिस्ट का नाम वो 2 बक्से वाले ब्रैकेट्स के अंदर तुम्हें डालना है कि तुम्हें कौन सी नई उसकी आदतें है वो डाल देनी है, जैसे म्यूज़िक होगी उसकी नई, और वहाँ पे तुम्हें इज इक्वल टू करके उसकी वैल्यू पेयर क्या डालनी है, वो इधर तुम्हें की डालनी है, यहाँ पे तुम्हें उसकी वैल्यू पेयर डालनी है। अब मैं यहाँ इसको प्ले करूँगा, कुछ होगा नहीं, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें अभी हम लोग को प्रिंट भी करके दिखाना पड़ेगा ना, वरना थोड़ी ना समझेगा क्या आ गया नया उसके अंदर। हाँ, प्रिंट करूँगा, मेरा दोस्त आएगा एक्चुअली में, रोहन को काफ़ी गुस्सा हो जाएगा। ये देखो, तुम्हारा सब प्रिंट होके आ चुका है, तुम्हारी सारी चीज़ें अपडेटेड होके आ चुकी है। 1 मिनट, मैं तुम्हें ना वो इंडेक्सिंग के लिए ना तुम्हें मतलब वो ढंग से समझ में आए, इसीलिए मैं ना थोड़ा नीचे करके देख लेता हूँ। देखो प्रिंट क्या हो चुका था, नेम प्रिंट हो गया, स्टैंडर्ड, फेवरेट फूड, तंदूरी तक अब नया वो आ गया, म्यूजिक हिप हॉप करके उसको पसंद आने लगा। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, उसका भी फेवरेट फूड हट चुका है भाई। मैं बोल रहा उसको ना अभी फेवरेट फूड खाने में मन ही नहीं कर रहा अपना। तो क्या करना है, डेल यूज़ करना है, डेल आगे डेल डालना है। यार 1 मिनट, मैं इधर हेडिंग करता हूँ, रिमूविंग अ की वैल्यू पेयर, ऐसा करके डालते हैं, रिमूविंग की वैल्यू पेयर करके है हम लोग इधर। और अब मैं सपोज मेरे को अभी कोई वैल्यू पेयर निकालने, जैसे उसका फेवरेट फूड, अब चलो ठीक है, हम लोग काम करें स्टैंडर्ड हटा देते, क्योंकि अभी ऐसी बात है कि वो अभी बढ़ चुका है, वो बड़ा हो चुका है। तो मैं डेल करूँगा, मेरा दोस्त, और यहाँ में से यहाँ मेरा दोस्त डालूंगा, उसके अंदर मैं डालूंगा स्टैंडर्ड, हटा दूंगा उसका मैं स्टैंडर्ड, और मैं यहाँ पे लास्ट में प्रिंट करूँगा अपनी नई अपडेटेड लिस्ट, जो कि होगी मेरा क्या हो गया भाई, मेरी दोस्त करके, ऐसे मैं नई लिस्ट, नई वापस नहीं, मतलब अपडेट करवा के प्रिंट कराऊंगा। अब जैसे तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो कि उसमें से ऑलरेडी एक एलिमेंट हट चुका है, दिखाता हूँ तुम्हें मैं, अपडेटेड में तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब उसका कोई स्टैंडर्ड रहा ही नहीं है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर हम ये ऐसा नहीं करते, या चलो अपन एक काम करते, अब मैं सपोज अभी ना उसका डाल देता हूँ, स्टैंडर्ड अपडेट कर देता हूँ, 1 मिनट, यही लाइन उठाता हूँ, मैं उसका स्टैंडर्ड दे देता हूँ। अभी इसके अंदर मैं डाल देता हूँ उसका स्टैंडर्ड। अभी मैं उसका स्टैंडर्ड वापस ऐड करना चाहूँगा, फिफ्थ क्लास में है अब। बट 1 मिनट, अभी प्रिंट करता हूँ, मैं इसको प्रिंट करूँगा मैं मेरी दोस्त को, तो तुम्हें पता है क्या होगा, अब सबसे लास्ट में आ जाएगा उसका स्टैंडर्ड 5th। कॉपी करता हूँ यहाँ से, मैं तुम लोग को दिखे, विजिबिलिटी रहे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इसे कॉपी करूँगा। हाँ, ऐसे। अब देखो उसके अंदर स्टैंडर्ड 5th आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि वो बड़ा हो चुका है, तो अब वो स्टैंडर्ड 6 में गया है ना अभी। तो अब मेरे को डालना है, तो मैं बोलूँगा यूपी अपडेट नेम, मेरी दोस्त, मैं ब्रैकेट में डालूँगा स्टैंडर्ड, और ऐसे करके मैं डाल देता हूँ, सपोज 6 स्टैंडर्ड में जा चुका है वो। अब मैंने इस चीज़ को, यही चीज़ है, उसको अपडेट किया है नीचे। मैं सब ऐसे, अब मैं इधर प्रिंट करके डालूँगा, मेरी दोस्त करके ऐसा डालूँगा। अब देखो तुम्हें अपडेटेड लिस्ट मिलेगी, जहाँ पे वो स्टैंडर्ड 6 में पढ़ रहा होगा। 1 मिनट, तुम्हें आवाज़ ढंग से आ रही पता नहीं मुझे। हाँ, ये देखो, 1 मिनट, मैं तुम्हें वो ऐसे करता हूँ, मैं आउटपुट तुम्हें ऐसे ही प्रिंट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे।
तो देखो अब वो स्टैंडर्ड 6 में जा चुका है। यही है भाई। और तुम्हें अगर कुछ कुछ बचता क्या है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें एक ऐसा दिखाता हूँ तरीका। सपोज अब प्रिंट डालोगे और तुम अगर मेरी दोस्त की लिस्ट डालोगे, डॉट कीज करोगे, तो तुम्हें इसमें जितनी भी कीज़ है वो सारी देखने को मिलेगी। मतलब इतनी कीज़ है भाई, ये तुम्हें इतनी कीज़ देखने मिल जाएगी। तो इसमें कुछ ज़्यादा नया बात नहीं है। ये ऐसे कीज़ डालोगे तुम्हें कीज़ देखने मिल जाएगी। मैं अगर डालूँगा भाई क्या ही हो रहा, प्रिंट डालूँगा, मेरी दोस्त डॉट वैल्यूज़ डालूँगा, तो तुम्हें ऑफ कोर्स तुम्हें क्या देखने मिलने वाला है वो तुम्हें भी पता है। तुम्हें उसमें सारी जितनी भी वैल्यूज़ है वो देखने मिलने वाली है। मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए अपना आउटपुट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सो दैट तुम देख पाओ। एंड यस, बस इतना ही है। यही होता है भाई। इसके अंदर तुम्हें ना जितनी चीज़ें हो सकती है डिक्शनरी में उतनी तुम्हें मैंने सारी दिखा दी है, पढ़ा दी है। अब हम एक काम करेंगे, ये जितना भी कोड हमने इतना लिखा है अभी, देखो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है ये लिस्ट। या फिर अपन वापस एक बार रिकैप करते हैं कि हमने अभी इस पर क्या पढ़ा। हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट को प्रिंट किया, बाद में अपन ने काम किया, नेम प्रिंट किया, मतलब एक हर बार एक कीज़ कॉल करी, और फिर कीज़ में हम लोग को क्या कीज़ के अंदर के वैल्यू पर अपन ने प्रिंट करी। फिर बाद में अपन ने नई नई चीज़ें ऐड करना शुरू कर दी। जैसे मेरी दोस्त डाल दी, यहाँ पे मैंने एक नया की डाल दिया, उसका नया वैल्यू पेयर डाल दिया और प्रिंट किया हम लोगों को नया प्रिंट करके मिल गया। बाद में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फिर एक नई की बाद में हम लोगों ने की पे डिलीट मारी। डिलीट कैसे मारते हैं, डेल डालनी है आगे, मेरा दोस्त, और बाद में ये नई जो की हमने डिलीट करनी है उस की का नाम तो पूरा वैल्यू के साथ डिलीट हो जाता है वो। फिर हमने क्या किया, अपन ने यहाँ पे वापस एक नई की ऐड की स्टैंडर्ड, क्योंकि और बाद में हम लोगों ने उसका स्टैंडर्ड बढ़ाया। सेम मेथड, बस वहाँ पे वैल्यू पेयर चेंज कर दी तो वैसे अपडेट हो जाता है। कीज़ प्रिंट किए, वैल्यूज़ प्रिंट किए, बस इतना ही किया हम लोगों ने, और इतना ही है डिक्शनरी में। आई होप तुम लोग को आज का ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया कमेंट कर दो, या फिर नहीं समझ में एक बार वापस देख ही लो। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे गिट में और हम चेंजेस करने शुरू करेंगे। पाइथन बिगनर्स कोर्स है, वहाँ पे अपन लोगों ने शायद ये सेव करी होगी, शायद सेव यस। ओके। अब मैं तुम्हारे सामने इसको कमिट करूँगा। हम लोग ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर करेंगे, रिवील द फाइल इन फाइल एक्सप्लोरर। मैं इसको यहाँ से इसको देखो ये होता है, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे हम अपनी गिट डिप्लॉय में इसको मैं डाल दूँगा पाइथन कोर्स, पाइथन फॉर बिगनर्स कोर्स, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और ऐसे कंट्रोल एस दबा दूँगा, मतलब वो फॉर्मेलिटी के लिए। और बाद में अब एक चेंज हो गया, न्यू क्यूट इज़ आउट करके मैं डाल दूँगा नया, और एक कमिट चेंज कर दूँगा। तो अभी तुम्हारी फाइल मैं तुम्हें सामने से अपडेट करके दे दिया है, पुश कर दूँगा मैं। एंड फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तुम्हें अगर तुम्हें समझ में आ गया कैसे कमिट भी कैसे करते हैं, क्लोन कर दो, कमिट कर दो, काफ़ी ईजी सा सिस्टम हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।